अगर देखा जाए ऐसे हर साल साल दर साल, क्योंकि 12 साल से लगातार सत्ता पर काबिज है नरेंद्र मोदी, उन्हीं की पार्टी और उन्हीं की सरकार और उन्हीं का बजट। और इस बजट में अगर आप कंपेयर करने की कोशिश कीजिए कि 2014 में उन्होंने क्या कहा, क्या वादे किए, 2015 2016 ऐसे करते करते 2026 10 साल बाद अगर आते हैं आप, तो 12 साल बाद तो आपको दिखाई देगा कि कई सारी योजनाएं जिसकी शुरुआत हुई थी वो कहाँ जाके किस बक्से में बंद हो गई पता नहीं चलता आपको। एक वो भी आप लोगों को याद होगा कि एक मशीनों वाला एक शेर दिखाई देता था कई जगह। मैं रायपुर में देखा, वहाँ एक चौराहे पे लगाया हुआ है और भी कई शहरों में लगाया गया है। वो शेर जो था वो मेक इन इंडिया की बात थी शायद, जहाँ तक मुझे ध्यान है। वो आजकल दिखाई नहीं देता है। शकील जी कहीं देखे क्या आपको दिखाई दिया? मैं रायपुर जब जाता हूँ एयरपोर्ट से अपने घर की तरफ जब निकलता पहुँचने के लिए, तो रास्ते में वो दिखता है तो याद दिलाता है, हॉन्ट करता है कि अरे ये भी है, चलो कुछ कर लेते हैं, पैसे वैसे मिल जाएगा, कुछ तो सरकार देगी, लेकिन कुछ मिलता नहीं है। शकील जी, मेक इन इंडिया के बदले सब मेड इन चाइना हो गया। चाइना से व्यापार घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है। खैर, देखिए राजीव जी, आज के इस बजट पे मोदी जी के लिए सबसे तल्ख अगर किसी ने टिप्पणी की है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मजदूर संगठन बीएमएस ने, भारतीय मजदूर संघ ने। भारतीय मजदूर संघ ने कहा है कि सबसे निराशाजनक बजट श्रमिकों का वेतन, सामाजिक सुरक्षा के लिए कुछ नहीं, आंगनवाड़ी, आशा और मध्याह्न भोजन कार्यकर्ताओं के मानदेय में कोई वृद्धि नहीं, ग्रामीण क्षेत्र के साथ, ग्राउंड पे काम करने वाली महिलाओं के साथ, गिग वर्कर्स के साथ पूरी असंवेदनशीलता, असंगठित क्षेत्र में 90% तक श्रमिकों के लिए कुछ भी नहीं। यह बीएमएस की टिप्पणी है। भारतीय मजदूर संघ जो हर जगह सरकार का झंडा लिए खड़ी रहती है। अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हमारे माननीय मुख्य न्यायाधीश ने, सूर्यकांत जी ने, कि यूनियनें बंद करा रही हैं उद्योगों को, तो ये बीएमएस जहां भी मजदूरों के हित की लड़ाई होती थी वहां मालिकों के हित की लड़ाई लड़ने पहुंच जाती थी। वही आज इतनी निराश हो गई है कि वो ये टिप्पणी कर रही है। दूसरी एक और टिप्पणी हम आपको बताते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग है। बजट को समझने के लिए ये चीजें हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। बंगाल के सांसदों ने क्या कहा? बंगाल के सांसदों ने, अभी आप जिक्र कर रहे थे 5 राज्यों के चुनाव का, कि बजट ने बता दिया कि मोदी बंगाल हार गए। यह बजट जो है पूरी तरह जो है निराशाजनक बजट है, और इस बजट ने बता दिया कि मोदी जी के पास अब करने के लिए कुछ नहीं। तो राजीव जी, पहले जो कांग्रेस के टाइम में बजट आते थे तो बीजेपी या जनसंघ तो बड़ी निंदक किस्म की पार्टी है, बड़ी आलोचक किस्म की, छिद्रान्वेषी, हर चीज में कमियां 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 ढूंढ लेती है। तो ये इनका एक पेड वाक्य हुआ करता था, नई बोतल में पुरानी शराब है, कांग्रेस के बजट को। मगर अब बोतल भी पुरानी और अंदर पानी, कुछ भी नहीं है। लोकसभा के अंदर अभी एक जो आप दिखा रहे हैं वीडियो, वो आ गया फिर सामने, ये मोदी जी का ताली बजाते हुए, जिसको लेके पत्रकार भी बड़े खुश हो रहे थे। सारे के सारे जो सत्ता पक्ष के सदस्य थे, उनके चेहरों से भी निराशा झलक रही थी। इस बजट में टैरिफ को संबोधित नहीं किया गया, एफडीआई को संबोधित नहीं किया गया। चिदंबरम ने आज 4:30 बजे इसके ऊपर एक विस्तृत टिप्पणी की है और उन्होंने इन सारे पॉइंटों को उठाया है। उन्होंने बताया, बहुत सारी चीजें हैं लेकिन हम ऐसी चीजें बता रहे हैं जो दर्शकों को आसानी समझ में आए। उन्होंने कहा कि ये मोदी जी और इनकी सरकार शब्दों पे शब्द एक्रोनिम्स, इनसे थकते नहीं है। यही है इनके पास, लैंग्वेज जगलरी, भाषाई चमत्कार। एमएसएमईएस का बंद होना एक बहुत बड़ा खतरा है।
वैसे ही रोजगार नहीं है। और ये छोटे और लघु उद्योग जिन्हें एमएसएमईएस कहते हैं, ये बंद हो जाएंगे और हो रहे हैं, तो बेरोजगारी का हाल बहुत बुरा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि कोर्स करेक्शन कहीं नहीं है। होना यह चाहिए था कि जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन्हें ठीक करने की तरफ होता, लेकिन उन चुनौतियों को नजरअंदाज किया गया, देखा ही नहीं गया उनकी तरफ, रेत में मुंह छुपा लिया गया कि कोई समस्या नहीं है। तो इसलिए ये बजट जो है 12 साल का तो सबसे निराशाजनक है ही, जिसमें कहीं भी कुछ नहीं है। और पुरानी जो बातें हैं, अभी आप कह रहे थे और बाकी लोग भी कह रहे थे कि उन्हीं को दोहराया जाता है। जो 7 हाई स्पीड कॉरिडोर बनने की घोषणा की है, इन पे ऑलरेडी पहले से ही काम चल रहा था, इनकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बन रही थी, ये कोई नई चीज नहीं है इसमें। तो ये जो बजट है, इसने विपक्ष को तो बहुत सारे सवाल उठाने का मौका दिया ही, सत्ता पक्ष में भी जो एक खुशी होती है, एक जो माहौल होता है, वो नहीं है। इसके बदले सफाई के तौर पे, बचाव के तौर पे वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि युद्ध के माहौल में और क्या होता। कौन सा युद्ध का माहौल? ईरान और अमेरिका के बीच का संभावित? अरे भारत का बजट है ये, इसमें आप युद्ध के माहौल से बचने के लिए आप क्या कर रहे हैं और आप क्या कर सकते हैं? नहीं, हम विश्वगुरु हैं, हम तो युद्ध भी रोक सकते हैं। आपका इसमें क्या रोल है? आपका रोल है यहां पे अपने लोगों को रोजगार देना। राहुल गांधी ने कहा है ये, और बाकी सब लोगों ने कहा, बेरोजगारी को एड्रेस ही नहीं किया गया। और किसानों की समस्या जहां की तहां है, उनके लिए कुछ भी नहीं है इस बजट में। ग्रामीण क्षेत्र के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं है। तो सब मिला के ये बजट जो है सिर्फ एक रूटीन एक्सरसाइज बन के रह गया है जी। इसके अलावा इस बजट में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आमतौर पे होती थी। सरकार कोशिश करती थी, अगर आम जनता को कुछ नहीं देने की कोशिश करती थी तो अपने लोगों को, समर्थकों को उत्साहित करने की कोशिश करती थी। लेकिन जैसा कि हमने सबसे पहले बता दिया बीएमएस का बयान आपको, कि बीएमएस का बयान बता रहा है कि आरएसएस भी इससे भारी दुखी है, निराश है जी। आप एपेस्टीन फाइल का जिक्र कर रहे थे, लास्ट सेंटेंस हम बोल दें, ये एपेस्टीन फाइल आने के बाद, ये ट्रंप के ये कहने के बाद कि अब ईरान से नहीं, वेनेजुएला से तेल खरीदेगा भारत, आरएसएस और बीजेपी के अंदर भी सवाल उठ रहे हैं कि अब हमें यह बताएगा ट्रंप कि हम सुबह उठ के नाश्ते में क्या खाएंगे। बस इतनी कसर और रह गई है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि अब ये तय होगा वहां से कि आखिर हम नाश्ता क्या करेंगे और खाना क्या खाएंगे, डिनर में हम क्या करेंगे। तो ये सब अगर ट्रंप तय करेंगे तो फिर हमारे देश के प्रधानमंत्री क्यों हैं, इस कुर्सी पर क्यों हैं। और जांच की डिमांड हो रही है कि प्रधानमंत्री इस्तीफा दें और जांच में भाग लें, जांच करवाएं कि क्या चल रहा है, आखिर दूध का दूध और पानी का पानी